आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान भी बीमार पड़ते हैं। जी हाँ, जगन्नाथ भगवान प्रत्येक वर्ष 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिरकार भगवान जगन्नाथ प्रत्येक वर्ष 15 दिनों के लिए क्यों बीमार पड़ते हैं और इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक समय माधवदास नाम के एक व्यक्ति भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे। वो सदैव ही भगवान जगन्नाथ की पूजा करते और भगवान जगन्नाथ के मंदिर प्रतिदिन जाते थे। वह सदैव ही भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन रहते थे। इस प्रकार से कई वर्ष बीत गए, परंतु एक बार माधवदास की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। धीरे धीरे माधवदास की स्थिति खराब होने लगी, परंतु माधवदास भगवान जगन्नाथ की भक्ति करना और उनके मंदिर जाना नहीं छोड़े। परंतु माधवदास का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने पर आस पड़ोस के लोगों ने उनकी मदद करने की कोशिश की, परंतु माधवदास कहने लगे, नहीं, मुझे मदद की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी मदद भगवान जगन्नाथ करेंगे। परंतु धीरे धीरे माधवदास की स्थिति इतनी खराब हो गई कि अब उनसे मंदिर भी नहीं जाया जा रहा था और वह पूजा भी नहीं कर पा रहे थे। भगवान जगन्नाथ अपने एक सच्चे भक्त की ऐसी स्थिति को देखकर भगवान जगन्नाथ स्वयं ही एक साधारण से व्यक्ति का रूप लेकर माधवदास के पास आए। उस समय माधवदास बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए थे, इसीलिए वह पहचान भी नहीं सके कि यह साधारण से व्यक्ति भगवान जगन्नाथ स्वयं है। और जैसे ही भगवान जगन्नाथ साधारण से व्यक्ति के भेष में बोले कि माधवदास, मैं आपकी मदद करता हूँ, मैं आपकी देखभाल करता हूँ, तो माधवदास तुरंत ही कहने लगे कि हाँ, आप मेरी देखभाल करो। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ स्वयं ही माधवदास की देखभाल करने लगे और धीरे धीरे माधवदास की परिस्थिति में सुधार आने लगा और इस प्रकार से माधवदास धीरे धीरे सही होने लगे। एक दिन जब माधवदास ध्यान से देखे तो उन्हें एहसास हुआ कि यह साधारण व्यक्ति कोई और नहीं परंतु भगवान जगन्नाथ स्वयं है। यह देखकर माधवदास तुरंत ही रोने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना। तब भगवान जगन्नाथ कहने लगे कि माधवदास, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो बहुत ही बीमार थे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया था। उसके पश्चात माधवदास भगवान जगन्नाथ से कहने लगे कि हे प्रभु, आप तो भगवान है, आप चाहते तो मुझे तुरंत ही ठीक कर सकते थे, परंतु आपने इतने दिनों तक आखिरकार मेरी सेवा क्यों की। तब भगवान जगन्नाथ माधवदास से कहने लगे कि माधवदास, बीमार होना तुम्हारे भाग्य में लिखा था और मैं किसी का भाग्य बदल नहीं सकता हूँ, परंतु तुम मेरे सच्चे भक्त हो, इसीलिए मैं अपने सच्चे भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता हूँ और मैं तुम्हारी इस परिस्थिति में तुम्हारी मदद करने के लिए आया, ताकि तुम इस परिस्थिति का सामना अकेले ना करो, बल्कि मैं तुम्हारा सहायक बनूं। और साथ ही भगवान जगन्नाथ माधवदास से कहने लगे कि तुम मेरे एक सच्चे भक्त और तुम सदैव ही सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हो, लेकिन तुम्हारे भाग्य में अभी भी 15 दिनों तक बीमार होना लिखा हुआ है। मैं तुम्हारा भाग्य तो नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे भाग्य में जो 15 दिनों तक की बीमारी बाकी रह गई है वह मैं अपने ऊपर लेता हूँ। और इस प्रकार से माधवदास ठीक हो जाते हैं, परंतु भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं। कहा जाता है कि तभी से भगवान जगन्नाथ प्रत्येक वर्ष 15 दिनों के लिए बीमार होते हैं और इस दौरान जगन्नाथ मंदिर को बंद कर दिया जाता है तथा कोई भी श्रद्धालुगण भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर सकते हैं। और इस दौरान भगवान जगन्नाथ को किसी भी प्रकार के पकवान का भोग नहीं लगाया जाता है, परंतु इन 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ को अलग अलग प्रकार के काढ़े पिलाए जाते हैं।